सॉन्ग्स। सॉन्ग वो देवीलाल डांगी वाला है। और यार ये नहीं करो कंपनी, लगाओ। गुड आईएमसी सर, गुड आईएमसी माय आईएमसी फैमिली। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो यस करिएगा। आप सब मेरी आईएमसी फैमिली मेरी आवाज़ सुन पा रही है तो यस करिए फ्रेंड्स। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? गुड आईएमसी, गुड आईएमसी माय आईएमसी फैमिली। आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं एक विश्वास रखती हूँ कि आप सब लोग घर में हो, सुरक्षित हो और हेल्दी भी हो। आप और अपना परिवार, अपना मतलब बहुत हमारे अभी ख़राब समय हमारा चल रहा है। ये कोई जो राक्षस है, ठीक है, वो हमको बहुत सता रहा है, लेकिन हम भी इरादे से मजबूत करे हुए हैं कि उसको हमको हराना है फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे ग्रेट गुरु, हम सब के ग्रेट गुरु धर्मेंद्र सर का, जिन्होंने मुझे और हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे हम अपनी कामयाबी के कुछ दो शब्द बोल पाए, लोगों को इंस्पायर कर पाए, ताकि ये जो हमारा भारत देश है वो आगे बढ़े और पूरी दुनिया में हमारा भारत का नाम हो। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका अग्रवाल अहमदाबाद से चेयरमैन स्टार बात कर रही हूँ आप सबके साथ में। फ्रेंड्स, जिंदगी कभी किसी की आसान नहीं होती, जिंदगी कभी किसी की आसान नहीं होती, उसको आसान बनाना पड़ता है। फ्रेंड, जिंदगी कभी किसी की आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ नज़रअंदाज करके, तो कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले लेकर। तो फ्रेंड्स, बस मेरी लाइफ में भी यही हुआ कि सही समय पर मैंने सही फैसला लिया और मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग, इस नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते को चूज़ किया। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं मेरी सक्सेस स्टोरी बताऊँ, मेरी एक जर्नी बताऊँ, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ और फीमेल के लिए इस लेवल पे पहुँच पाना, जितना हम सोचते हैं आज की लाइफ के अंदर, बहुत तकलीफ है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो फीमेल है, हमको बार बार ये बताया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, या तो आप घर की दीवार, आपकी जो लिमिट है वो घर तक ही है। लेकिन मैंने ये करके बताया कि मैं जब कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि हालात तो हम सबके, लेकिन बस एक ही चीज़ है फ्रेंड्स कि जो हम चेंज करना है। क्योंकि हम गरीब इंसान, कोई गरीब नहीं है, हमें अपनी सोच को चेंज करना है। तो हमारे ग्रेट गुरु धर्मेंद्र सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे कंपनी के जो मालिक है डॉक्टर अशोक भाटिया सर, एमडी हमारे सत्यन सर का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने इतनी बेहतरीन अवसर हमको प्रदान किया, जिससे हम अपने आप को एक बुलंदियों पे लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और एक छोटे से परिवार से हूँ। मैं कोई सोने की चम्मच से खाने वाले घर में पैदा नहीं हुई हूँ। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ जो मारवाड़ी जो फैमिलीज़ होती है, उनकी सोच बहुत संकुचित होती है। और एक लड़की के लिए भाई ठीक है, वो थोड़ी बहुत पढ़ा लिया तो ठीक है, वरना घर का काम करे या फिर उसकी शादी वगैरह कर दो। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और ही चूज़ किया हुआ था
लड़की बनाया, मुझे लड़की पैदा किया, लेकिन उसने मुझे जो हिम्मत दी वो आदमी जैसा बनने की दी, एक फौलाद जैसा बनने की दी। तो आज मैं उसी शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे ऊपर वाले का, जिसने मुझे एक हिम्मत दी कि भाई तू भी कुछ कर सकती है। तो फ्रेंड्स, बस शुरुआत हुई, क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रही थी स्कूल के अंदर, छोटे से गांव में था, 12th तक हमारा स्कूल था, उसके आगे जाना पड़ता था, तो बहुत दूर था। और क्योंकि इतना पढ़ा आगे करना नहीं चाहते थे, तो काफ़ी मैंने फ़ाइट किया मुझे पढ़ने के लिए, करके मैंने मेरा बीकॉम लेवल पूरा किया। लेकिन जब मैंने बाहर निकल के थोड़ा सा मैंने पढ़ाई किया, तो मुझे और मेरे सपने दिखने लग गए। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी जो फैमिली का जो पेट भर रहा था, बस सिर्फ पेट भर रहा था, जो खुशियाँ थी ना वो कहीं नहीं थी। सिर्फ ज़िंदगी हम लोग काट रहे थे, हम ज़िंदगी जी नहीं रहे थे। हम 4 भाई बहन थे, क्योंकि कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि जो मजबूरियाँ होती है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ बन जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो मेरे लिए इंस्पायरेबल रही है मेरी इस लाइफ के अंदर। अगर मैं उनको अगर मैं मेरी सफलता का मैं जो भी क्रेडिट है वो मेरी मदर को दूंगी, क्योंकि एक औरत होके मेरी मदर ने इस परिवार को इस लायक बनाया है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो फ्रेंड्स, मैंने उनकी मेहनत देखी है कि और क्योंकि मेरे पापा को काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम हो गए थे, वो काफ़ी टाइम से सिर्फ एलोपैथी टैबलेट के ऊपर ही चल रहे थे। तो मैं जो पढ़ाई कर रही थी, घर को संभाल रही थी, अपने भाई बहनों को संभाल रही थी, और मेरी मदर काम पे जाती थी, तो मुझे पता था कि मेरी जो परिवार की लाइफ है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा मेरा परिवार। तो मैंने मेरे घर वालों से बोला ग्रेजुएशन करने के बाद में कि मुझे आगे सीए करना है। तो अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो पैसा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस ठीक है, तेरा बीकॉम हो गया है, तू अभी यहाँ पर ही रह, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे बाहर निकलना है और मुझे सीए करना है, तभी मैं मेरे घर वालों की हालत चेंज कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत फाइट हुआ घर में, बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने मेरी मम्मी को मनाया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक मौका दो, कि अगर मैं कुछ कर गई तो हमारी लाइफ अच्छी होगी, मैंने कुछ किया तो वापस से मुझे तो घर तो आना ही है। लेकिन बस जिद पकड़ ली मैंने, और मेरी मम्मी ने कहीं से भी पैसा अरेंज करके मेरी पढ़ाई के लिए खर्च किया। मैं अहमदाबाद में आई। अहमदाबाद में कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, दूर दूर तक कोई, मुझे गुजराती लैंग्वेज नहीं आती थी, यहाँ पे रास्ते नहीं पता थे। बहुत मैंने स्ट्रगल किया यहाँ पे आके, क्योंकि जब मैं यहाँ पे रहती थी तो मेरी मम्मी महीने का 3000 रुपया मुझे भेजती थी यहाँ पर, तो मुझे रहना भी होता था, खाना पीना भी होता था। तो उस 3000 रुपये में मुझे मेरा गुजारा करना पड़ता था। तो ये मैं आपको बात कर रही हूँ करीब 2008 के आसपास की, ठीक है। सो काफ़ी मैं स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन मेरे साथ में सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉब्लम था मेरी लाइफ में, वो था मेरा हेल्थ। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई हूँ तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरी हेल्थ। क्योंकि मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम थी, मुझे 8 साल से अल्सर था। अगर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने 8 साल खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरा इतना हेल्थ प्रॉब्लम हो चुका था कि जिसके कारण से विल पावर बहुत अच्छा था, बहुत मजबूत थी, लेकिन मेरा हेल्थ कहीं ना कहीं मुझे जो आगे बढ़ने में मुझे अवरोध पैदा कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस उसी समय में डायरेक्ट सेलिंग से मुझे मुलाकात हो गया, और वो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया उस कंपनी का, और जो मुझे उससे रिजल्ट मिला, तो क्योंकि मैंने या MLM डायरेक्ट सेलिंग मैंने कभी नहीं सुना था ये क्या चीज़ होती है। क्योंकि मैं तो मेरी पढ़ाई कर रही थी कि कुछ कर गई सीए वगैरह, तो एक अकाउंटेंट की या एक अच्छी जॉब कर लूँगी तो कहीं ना कहीं मैं 30-40 हज़ार रुपये कमा लूँगी, तो मैं मेरे परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ जो वो चाहते हैं। तो लेकिन अगेन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे वो डायरेक्ट सेलिंग में मिला, और वहाँ पर जब मैं ठीक हुई तो मैंने किसी को शेयर किया, और वो मुझे 500 रुपये का चेक आया। मैंने कहा ये 500 रुपये का चेक कहाँ से आया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ काम भी नहीं किया, तो ये 500 रुपये का चेक कहाँ से आया। तो मुझे बताया गया कि मैडम बात करने का पैसा आता है। मैंने कहा बात करने का पैसा, मतलब मैं एक को बात करूँ तो 500 रुपये आएगा, मैं दिन में महीने के 10 को बात करूँ तो मुझे 5000 रुपये आएगा, और मैं 100 को बात करूँ तो 50,000 रुपये आएगा। मैंने कहा ज़बरदस्त। मैंने कहा तो मैं सीए क्यों कर रही हूँ। लोग जो स्टूडेंट लोग हैं वो पागल है। अगर बात करने से पैसा आता है तो सिंपल है, सिंपल वे अपनाए ना हम लोग।
क्योंकि मुझे पता था कि सीए करके 5-6 साल अपना टाइम, अपना एनर्जी डाल के शायद मैं छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, लेकिन मेरी लाइफ वहीं तक सीमित हो जाएगी, एक जॉब तक। किसी और कंपनी का बोझ मैं मेरे माथे पे लेके चलूँगी। कोई बुद्धा मुझे बोलेगा, मुझे ऑर्डर देगा कि मोनिका तुमने ये नहीं किया, मोनिका तुमने वो नहीं किया। लेकिन मुझे मेरे सपने थोड़े से बड़े होने लग गए थे, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर विश्वास आने लग गया था कि जब मुझे 500 रुपये का चेक आ सकता है तो डेफिनेटली मुझे महीने का ₹1,00,000 का चेक भी आ सकता है और शॉर्ट टाइम के अंदर आ सकता है। बस फिर क्या था, सीखना शुरू किया। काम करते करते उस कंपनी में काफ़ी अच्छे लेवल पे मैं पहुंच गई। लेकिन लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी होती है हम सबके साथ में। अगेन जो होता है फ्रेंड्स अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ मोमेंट आए, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और साथ में जो कंपनी थी उसकी प्रोडक्ट्स आना बंद हो गए थे, बिकॉज वो एक इंटरनेशनल कंपनी थी। तो करीब 1.5 साल तक वो प्रोडक्ट नहीं आए और जो लड़की महीने का 1.5 लाख और वो 5-10 हज़ार के चेक पे ऊपर आ गई। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम आसमान को छूने की कोशिश करते हैं और तब तो हमारी क्या हालत होती है। तो बस बहुत सारी चुनौतियाँ, उस समय बहुत मेरे हालत ख़राब हो गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कुछ करना चाहती थी उस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक चीज़ था कि जब मैं वो काम भी कर रही थी तो मन में एक था कि मैं एक भारतीय हूँ, बाहर की कंपनियां इंडिया में आके यहाँ का काम करके यहाँ का पैसा बाहर जाता है, हम कभी अमीर नहीं हो पाते और वो लोग वहाँ पे अमीर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मन में एक छोटा सा दर्द मेरे दिल में था कि क्यों नहीं इस भारत में एक ऐसी कंपनी आए जो इस तरह के क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट लेके आए, इस तरह का एक मुहिम चलाए जिससे हम बेरोजगारी दूर करके हम अपने भारत को समृद्ध बना सकते हैं। फिर तलाश कर रहे थे हम लोग एक अच्छी खासी कंपनी को। लेकिन फ्रेंड्स आईएमसी उस समय पर ऐसे टाइम पे आई जब स्वाइन फ्लू चल रहा था। जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, तो ऐसे स्वाइन फ्लू चल रहा था। और उस स्वाइन फ्लू में हमारे एक फ्रेंड थे, वो आए और उन्होंने मेरी ऑफिस में पानी की बोतल पड़ी थी तो उन्होंने तुलसी का ड्रॉप डाला। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरी अपलाइन का कि उन्होंने हमको एक आईएमसी का प्लेटफॉर्म दिया और वो तुलसी ने हमको लाइफ दिया। वो तुलसी पी के लगा कि ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है। मतलब क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे 650 रुपये की टूथपेस्ट आती थी फ्रेंड्स, 1500 रुपये का एलोवेरा था वहाँ पे। तो आप सोच सकते थे कि कितने महंगे प्रोडक्ट्स में हमने काम किया है। तो यहाँ पे जब तुलसी का हमने रेट सुना 150 रुपये, 200 रुपये, सोप का जब हमने रेट सुना, मतलब हमारे लिए चना ममरा था कहने का मतलब। तो बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट देख के। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि जिस बंदे ने हमको तुलसी बताई, हमको ना डायरेक्ट सेलिंग बताया, ना ये बताया कि ये भी कोई एमएलएम कंपनी है, ठीक है। तो हम सिर्फ उससे तुलसी ले रहे थे क्योंकि आईएमसी के बारे में हमने ज़्यादा सुन नहीं रखा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कुछ महीनों के बाद में, तो उसी बंदे ने हमको वापस से एक इन्विटेशन दिया कि मेरे घर पर एक हेल्थ एडवाइज़र आ रहे हैं, तो कुछ हेल्थ के बारे में बता रहे, बड़ौदा से आने वाले थे। तो 9 बजे का एक सेमिनार रखा है, तो मैडम और सर आप आइए वहाँ पर और उसको आप देखिए। तो मैंने कहा हम आएंगे, क्योंकि हमने तुलसी दूसरा प्रोडक्ट हमने नहीं देखा था। लेकिन जब हम लोग गए और जब हमने वो सेमिनार अटेंड किया, हम लोग लिटरली शॉक हो गए। शॉक इसलिए हुए क्योंकि वो जो कंपनी की जो प्रोडक्ट के डेमो बता रहे थे, क्योंकि जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो एलोवेरा, क्योंकि जिस पास्ट कंपनी में हम एलोवेरा का डेमो करके एलोवेरा के गुणों को बता के हम महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीने कमा रहे थे, और वही एलोवेरा हमारे सामने आया, वो भी इंडियन कंपनी का, मेरे भारत की कंपनी का। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी इंस्पायर करी। और दूसरी चीज़ है कि तो तुलसी जो हम यूज़ कर रहे थे, तो जो तुलसी थर्माकोल जो है उसको फाड़ रही थी, तो मैंने कहा एक इतनी 150 रुपये की तुलसी अगर ये थर्माकोल फाड़ सकती है तो यार ये तो बड़ा तूफान लेके आ सकती है हमारी लाइफ के अंदर। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक बार हमको इसके सब प्रोडक्ट दिखने चाहिए। लेकिन अगेन हमारे सामने क्वेश्चन था, क्योंकि जिस तरह से पास्ट में हम लोग जो काम कर चुके थे कि कंपनी के प्रोडक्ट नहीं आ रहे थे या कंपनी का कोई भविष्य नहीं होता था, तो हमको यहाँ पे क्योंकि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है ना दोस्तों, तो अगेन हमारे साथ में यही था कि अब जो कंपनी में यानी कि आईएमसी कंपनी में अगर हम लोगों को काम करना है तो पहले आईएमसी को ठोक बजा के हमको देखना पड़ेगा, तभी हम अपना एनर्जी, अपना टाइम सब कुछ लगाएंगे और जान से लगा देंगे।
फिर उसी समय पर हमारे एक टूर आया हरिद्वार का, जो हर साल हमारी कंपनी निकालती है। तो हमको हरिद्वार जाने का, मैं फर्स्ट टाइम हरिद्वार गई थी, तो हमको हरिद्वार जाने का मौका मिला। और वहाँ पे जाके मेरा विश्वास इतना प्रबल हो गया, क्योंकि वहाँ पे जब हमको पता चला कि जो वहाँ पे 4 दिन कंपनी के खर्चे पर लोग सबको खाना पीना सब कुछ, रहने वगैरह को सब कुछ दे रही है, मतलब लिटरली बहुत माइंड ब्लोइंग था कि 4 दिन तक 10,000 लोगों को मैनेज करना, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये देखा। उसके बाद में वहाँ पे हम, क्योंकि बहुत छोटे से एसोसिएट थे ना हम लोग, तो हम लोग उस भीड़ के बहुत पीछे थे। तो भीड़ के पीछे रख के जो स्टेज पर लोग आ रहे थे कि मुझे 3 साल हो गए, मैं अभी तक 12 लाख रुपए कमा चुका हूँ, मुझे कंपनी में 5 साल हो गए, मैं 50 लाख रुपए कमा सका हूँ, कोई 1 करोड़ रुपए कमा चुका है। मैंने बोला गौरव को कि मैंने कहा ये लोग, इनके चेक कहाँ से आ रहे हैं? तो मैंने कहा कि जब हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे, इतने महंगे और इतने प्रोडक्ट, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट थे, बाहर की कंपनी थी, और वहाँ पे लोगों के चेक नहीं थे, और इतने कम रेट के प्रोडक्ट में एक इंडियन कंपनी के अंदर लोग इतना कुछ कमा रहे, ठीक है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के, वो भी आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स। तो वो भी हमको इंस्पायर किया। और उसके बाद में सबसे ज़बरदस्त जो मेरे दिल पे जो किक लगा, वो ये था डॉक्टर भाटिया सर का स्पीच। क्योंकि उस समय पर जब स्टेज पे सर ने बोला कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो दोस्तों रियल बता रही हूँ, आज भी वो मोमेंट मेरे दिमाग में रहता है कि जब सर की जो स्पीच थी कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, स्वदेशी अपनाए, देश बचाए, आयुर्वेद अपनाए, जीवन निरोगी पाए, वो मुझे कहीं ना कहीं सर की मुझे उसने कायम कर दिया उन शब्दों को। और फिर हमने विश्वास कर लिया इस कंपनी के ऊपर, और जिद पकड़ ली कि अब तो हमको आईएमसी में कुछ करके दिखाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। फिर बस क्या था, लिया अपना कदम आगे बढ़ाया, और डॉक्टर अशोक भाटिया सर के इस मिशन में हम लोग भी शामिल हो गए कि घर घर तक तुलसी आयुर्वेद को पहुंचाना है। हम यहाँ पे आए, स्टार्टअप किया, एक छोटा सा हमने आउटलेट शुरू किया, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो हमको पता था कि हमको जब नेटवर्क में काम करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स तो होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर क्या था, दिसंबर 2015 के अंदर हमने अपना सिल्वर लेवल लिया, जनवरी 2016 के अंदर हमने अपना गोल्ड लेवल लिया, फरवरी के अंदर हमने अपना रूबी लेवल लिया, मार्च के अंदर हमने अपना डायमंड लेवल लिया, अप्रैल के अंदर हमने अपना चेयरमैन लेवल लिया। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बोलूँगी, वो हमारा लक बोलो या अनलक बोलो वॉटेवर, लेकिन जिस बंदे ने हमको ज्वाइन किया था वो हमारे साथ कभी नहीं था। हम खुद अपने लेवल पे काम कर रहे थे, हमको ये तक नहीं पता था कि धर्मेंद्र सर हमारी एक्टिव अपलाइन में आते हैं, हमारे सीपी लाइन में आते हैं, क्योंकि कोई हमको सपोर्ट करने वाला ही नहीं था। हम अपने लेवल पे, अपनी जिद के लेवल पे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। जितना भी हमको समझ में आ रहा था, प्रोडक्ट को समझ के, बिजनेस को समझ के हम लेवल आगे बढ़ना जा रहे थे। अप्रैल, मई, जून हमने रात दिन हमने 24 घंटे में 48 घंटे काम किया और हमने उस चेयरमैन के लेवल को मेंटेन किया। फ्रेंड्स तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आई। आपको क्या लगता है कि सक्सेस इतनी ईजी से ईजी मिल गई? नहीं फ्रेंड्स, एक फीमेल के लिए मार्केट में जाके फील्ड में काम करके इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर विश्वास है, आपको कंपनी पे विश्वास है, आपको खुद पे विश्वास है और आपके सपने हैं, क्योंकि जिसके सपने नहीं है ना वो इंसान मरा हुआ है, क्योंकि जिंदा वही है जिसके सपने हैं दोस्तों। तो अगर आपको भी कामयाब होना है तो सपने बनाना शुरू कर दीजिए। और आपके और मेरे सपने सेम ही हैं, क्योंकि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो सब जो है, जो भी हमको चाहिए लाइफ में, वो मेन है पैसा, रुपया। तो फ्रेंड्स बस क्या था, फिर वो जो रुपए जब हमको आना शुरू हो गए, कई लाखों रुपए हमने आना शुरू हो गए, हमारी टीम बढ़ती चली गई, हमारे हर कोने के अंदर हमारी टीम बढ़ती चली गई, राजस्थान में टीम बढ़ती चली गई, दिल्ली के अंदर हमारी टीम बढ़ती चली गई, अलग अलग करीब 10-12 स्टेट में हमारी टीम बढ़ती चली गई और हम और मजबूत होते चले गए। जो भी चुनौती आई उससे हम और मजबूत हो रहे। फ्रेंड्स करते करते आज हम इस लेवल पे पहुंच गए कि 2018 में मैंने अहमदाबाद का डीडी भी ले लिया। तो एक छोटे से लेवल पे, एक छोटे से गांव से निकलने वाली लड़की ने अगर वो उसने जिद पकड़ी तो आज वो इस लेवल पे आई। तो फ्रेंड्स मैंने कभी, जब हम लोग रात को जब गांव में सोते थे, ऊपर छत के ऊपर सोते थे, तो वहाँ पे हम लोग एरोप्लेन देखते थे कि वो हवाई जहाज
सपना नहीं था कि हम कभी उसमें बैठेंगे भी, कभी विदेश यात्रा करेंगे भी। अरे विदेश तो छोड़ो कि मैं कभी इंडिया की यात्रा भी करूँगी। कभी मैं गोवा से लेकर, मैं दिल्ली से लेकर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी इंडिया के कोने में जाऊंगी। मुझे वो डायरेक्ट सेलिंग ने वो प्लेटफॉर्म दिया अपने पंखों को ऊंचाइयों पे लेके जाने का। फ्रेंड्स रियली मैं बहुत खुश हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग के, इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को चूज़ करके, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स देखा समझा है कि हम इस दुनिया में आए ना, वो भी हम एक नेटवर्क से आए, हम एक चेन से आए। मुझे ये बात समझ में आ गई थी। और जो मेरा ये जो है ना माइंड, ये मेरा राजा नहीं है, ये मेरा रामू है, ये मेरा गुलाम है। क्योंकि हमने क्या कर दिया, इस दिमाग को अपना राजा बना लिया। इसलिए हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते। हम में क्षमताएं तो अपार है, लेकिन हम चाहते ही नहीं कि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसी तरीके से हम जो भारतीय लोग हैं, उसमें से कुछ लोग हम आगे बढ़ पाते हैं, और 80% जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ काटते हैं, जीते नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मैंने एक बैंक बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, मैंने विदेश यात्रा करनी शुरू कर दी, मैंने एरोप्लेन में बैठना शुरू कर दिया, तो मेरे सपने स्टेप बाय स्टेप से पूरे होने लगे। मैंने घर खरीद लिया, मेरे खुद का मैंने घर खरीदा। एक फीमेल होके मैंने खुद का एक घर खरीदा। बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे परिवार की लाइफ क्या है। और जब मैं यहाँ पे अहमदाबाद में आई, जो मैंने स्ट्रगल किया मेरी पढ़ाई के दौरान, ये डायरेक्ट सेलिंग को काम करते हुए फ्रेंड्स, मैंने 20 घर चेंज किए फ्रेंड्स। एक घर के अंदर जितना बाथरूम होता है ना, उस बाथरूम के घर जैसे घर में मैं रही हुई हूँ। इतनी मेरी हालत ऐसी थी, क्योंकि मेरी मदर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। मैं पीजी, एक अच्छी 12-15 हज़ार रुपये की पीजी में मैं रह सकूँ। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अगर मैं सीए करूँगी ना, तो मेरे मदर का पैसा जाएगा, और शायद मैं कुछ कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मुझे नहीं पता था भविष्य के बारे में। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे ये समझाया था कि मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, वहीं से बिजनेस है। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना कि जहाँ से हम लोग खड़े हो जाते हैं, बिजनेस वहीं से शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बस यही था कि मुझे जो मेरे अंदर का जो एक फीलिंग था, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है, मुझे नेचर को देखने का बहुत शौक है। तो डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे एक वो प्लेटफॉर्म दिया कि मैं खुलूँ, उड़ूँ मैं उस चीज़ के अंदर। तो मैं जो मेरा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जहाँ मैं गई, क्योंकि मेरा जो परिवार था ना, सबसे बड़ा मेरे साथ में एक चीज़ ये ट्रेजेडी हुई कि कभी मेरा परिवार मेरे सपोर्ट में नहीं आया। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी और उस समय जब मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग आया, जब मैं काम कर रही थी, तो उस समय पर जब मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ दी थी, और मेरे घर वालों को नहीं बोला कि मैंने मम्मा ये पढ़ाई छोड़ दी है और मैं अभी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो वो मुझे वापस से घर पे बुला देते और मुझे वापस घर नहीं जाना था फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैं बहुत कम टाइम के अंदर बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी थी अपनी आंखों से, जो चीज़ मैंने महसूस करी थी आईएमसी को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, वो उन लोगों ने नहीं करी थी। तो आप सबके साथ में भी ऐसा हो रहा होगा फ्रेंड्स कि आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं है, लेकिन उसको आप अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसको अपनी ताकत बनाइए कि ऊपर वाला कुछ और चाहता है आपसे, कुछ और करवाना चाहता है, उस भीड़ से अपने आप को एक अलग दिखाना चाहता है, तो आप उसका इशारा समझिए फ्रेंड। तो बस आईएमसी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत लोगों का साथ मिला। मुझे करीब काफ़ी टाइम के बाद मुझे पता चला कि धर्मेंद्र सर हमारी ग्रेट अपलाइन में आते हैं। फिर उनका सपोर्ट हमको मिलता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए, करते करते हमने अपना मलेशिया टूर अचीव किया, उसके बहुत सारे टूर अचीव किए। अभी हमने दुबई टूर भी अचीव कर लिया, ठीक है। और कई लाखों रुपए इनकम आए। अगर मैं बात करूं तो इस 4.5 के सफ़र के अंदर करीब हमने सब मिला के 60 लाख से ऊपर की हमने 60-70 लाख की हमने इनकम कमा ली है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है। कई लोग जॉब का फॉलो करते हैं कि ठीक है 20-25 हज़ार रुपये आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि फ्रेंड्स रिस्क लेना सीखिए, क्योंकि आप एक नेटवर्क से आए ना। और सिंपल एग्जांपल है आज की तारीख में हम सबके सामने, जितने भी आज कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो उबेर हो, चाहे वो ओयो हो, मैकडी हो, ऑनेस्ट हो, हर कंपनी क्या कर रही है, अपना चेन ही तो बना रही है। तो मुझे समझ में आ गया जब इतने रिचेस्ट पर्सन है, तो जब मैंने उनको प्रोफाइल को मैंने फॉलो किया कि इन लोग जो कैसे ये लोग इतने अमीर बन गए, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आ गई, वो चाहे पढ़े लिखे है या नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई कि उन लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया।
तो क्यों नहीं, अगर मुझे ग्रो करना है तो मैं भी तो अपना नेटवर्क बना सकती हूँ। तो बस मैंने अपना नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क ने मुझे इस लेवल पे पहुँचाया। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा मैसेज है स्पेशल मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो मदर्स, मेरी माता है, मेरी जो फ्रेंड्स है, उन सब के लिए एक मेरा मैसेज है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरी जितने भी फ्रेंड्स, जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स है, वो सब भी कर सकते हैं। और मैं भारत को एक विश्व गुरु बनते देखना चाहती हूँ, क्योंकि और वो तब बनेगा जब भारत की हर औरत स्वावलंबी हो जाएगी। भारत की हर औरत जब बाहर निकल के कदम से कदम मिला के जब बाहर निकलेगी और काम करेगी, तब उस आदमी के, उस पति के, उस भाई के, उस पिता के जितने भी सपने हैं ना, वो पूरे हो सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में जो हमारा भारत देश रहा है वो पुरुष प्रधान रहा है। ठीक है, वो एक समय था जब एक बंदा कमाता था और 5 लोग खाते थे, लेकिन वो समय चला गया, तब इतने खर्चे नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आपके सपने हैं और खर्चे हैं, तो आप जो हमारे घर की जो शक्ति है, नारी शक्ति है ना, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और नारी शक्ति में जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक हुनर है, नारी शक्ति के पास एक हुनर है। क्योंकि हमारा जो काम है इधर का, यानी इधर की बात को उधर करना और उधर की बात को इधर करना। तो हमारे पास जो हुनर है, जो हमारे पास टैलेंट है, क्यों नहीं वो निखर के बाहर आए। सिंपल सी बात है। क्योंकि जो भी हमारे घर में चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, खर्चा किसका होता है? वो तो लेडीज़ का होता है। ब्यूटी किसको चाहिए? लेडीज़ को चाहिए। मोस्ट ऑफ पर्सनल केयर की प्रोडक्ट कौन यूज़ करती है? लेडीज़ करती है। घर कौन चलाती है? लेडीज़ चलाती है। लेकिन लेडीज़ के भी काफ़ी सपने होते हैं, उस माँ के, उस बहन के, उस फ्रेंड के, उस पत्नी के भी काफ़ी सपने हैं। उसको अपने पति या अपने पिता के सामने हाथ फैलाना पड़ता है अपनी चीज़ों को लाने के लिए, अपनी पसंद की चीज़ों को पाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जितने भी मेरी फीमेल है या जितने भी मेरे भाई बहन लोग जो है, जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबके घर में जो भी फीमेल है, उनको अपने साथ में इस बिज़नेस में इन्वॉल्व करिए। क्योंकि ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने समय के अकॉर्डिंग वो लेडी काम कर सकती है। फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी फ्रेंड्स, अपनी वाइफ को रेडी करिए अपने साथ में, अपनी बहन को रेडी करिए अपने साथ में। आप देखिए, जो काम 5 साल में होने वाला है, वो कामयाबी आपको 2 से 3 साल में मिल जाएगी फ्रेंड। क्यों? क्योंकि जो लेडी होती है उसको पता है कि सेविंग कैसे की जाती है। वो लेडी को पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। जब वो लेडी जब वो दर्द जो सहती है, जब वो माँ बनती है और जब वो दर्द को सहती है, तो आप समझ सकते हो कि इतने दर्द को सहने के बावजूद उसमें कितनी शक्ति है। अगर उस शक्ति को आपने अपने साथ में जोड़ लिया तो आप एक नहीं, आप और 1 और 1 11 हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो बस मेरी जितनी भी बहनें हैं उन सब के लिए एक ही बात बोलूँगी, फ्रेंड, मैं आपके साथ हूँ। आप बाहर निकलिए, हम साथ में मिलके इस भारत को समृद्ध बनाएंगे, इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और जो हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी का जो मिशन है, उसमें हम उनके साथ में कदम से कदम मिला के हम उनके साथ चले। और अभी जो कोरोना आया है, एक कोरोना ने भी बहुत अच्छा हमको मैसेज दिया है चेन बनाने का। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोरोना जो है वो खुद उसको पता है कि अगर मुझे फैलना है तो मुझे चेन बनाना पड़ेगा। लेकिन हमको पता है कि वो एक राक्षस है। उस राक्षस को रोकने के लिए हमको उस चेन को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसका ऑपोजिट करूँ, तो अगर वो जो कॉन्सेप्ट है अगर हम सही जगह पर लगा दे, घर घर पर लोगों को हेल्थ के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, अगर वो हम जागृत कर दे, एक खास लोग कैसे बने, अगर वो हम अवेयरनेस ला ले, लोगों में एक जुनून पैदा कर दे, तो डेफिनेटली हम उस चेन के माध्यम से, उस नेटवर्क के माध्यम से हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मुझे इतनी सी बात समझ में आ गई थी कि अभी तक जो भी मैं मेरे घर में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जो प्रोडक्ट पहले मैं यूज़ कर रही थी, कहीं ना कहीं तो मुझे पैसा पे करना ही था। तो मेरा जो प्रोडक्ट का पैसा है वो कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क में जा रहा है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर मैं IMC की प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और उससे मेरे ही खरीदारी का पैसा मुझे वापस आ रहा है, और अगर वो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, तो क्यों नहीं मैं मेरे पड़ोसी को, मेरे सोसाइटी को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे सर्कल में जितने लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स को मैं क्यों शेयर नहीं करूं। अगर वो शेयर करने से मेरे अकाउंट में 500, 5000, 50,000, 5 लाख रुपए अगर आने शुरू हो गए, तो दोस्तों जो आपके सपने हैं ना, वो आपके पास आने से नहीं, बहुत कुछ है हमारे पास। क्योंकि सपने आपके पास में भी है और सपने आपकी और मेरी मंजिल सेम ही है।
क्योंकि हमारे जो सपने हैं वो क्या है, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो जिसमें हम अपनी फैमिली को बिठा सकें, एक अच्छी हेल्थी लाइफ हो हमारी और हमारी फैमिली की। हम जहाँ पे रहते हैं देश में वहाँ पे घूमें, हम बाहर विदेश की यात्रा करें, एक बैंक बैलेंस हो और एक पैसिव इनकम हमको आती रहे, ठीक है। और सबसे बड़ा है कि मान सम्मान इज्जत हमको मिले। यही सब हमारे सपने हैं, उसके अलावा कोई सपने हैं क्या हमारे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ मैंने समझी, क्योंकि ये सपने तो है ही हमारे साथ में, लेकिन एक सबसे बड़ा एक उद्देश्य है हमारा मनुष्य जीवन का, क्योंकि आप और मैं पक्षी और जानवर नहीं है। उनका काम है सिर्फ पेट भरना। एक पक्षी भी, एक चिड़िया भी अपना आशियाना तो बना लेती है बिना कुछ इनकम कमाए हुए, क्योंकि उसकी जिद है उसकी फैमिली को, इस फैमिली को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करने का। लेकिन हमको कुछ खास बनाया है उस ऊपर वाले ने, हमको मनुष्य बनाया है। आँख दी है, 2 कान दिए है, बोलने की क्षमता दी है, हाथ दिए, पैर दिए, कुछ काम करो और उस काम के साथ में कई लोगों को आप हेल्प करो। तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि हम जो सपने, तो क्योंकि हम जब काम करेंगे, जब मैदान में उतरेंगे, तो सपने तो हमारे लेवल वाइज पूरे होने वाले ही है। जो भी गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन सबसे बात है कि हम जब यहाँ से जाए, इस दुनिया से जाए, क्योंकि मृत्यु तो हमारी निश्चित है, लेकिन हम जब इस दुनिया से जाए तो कितने लोगों के दिलों में राज करे ना, वो सबसे बड़ी हमारी कमाई है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का, कि जो हमको एक मौका देता है सोशली एक्टिव होने का, लोगों की मदद करने का। क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई कर्म कर और फल की चिंता मत कर, ठीक है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। तो फ्रेंड्स, बस अपना कर्म करते जाइए। अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे, और IMC डायरेक्ट सेलिंग तो हमको यही तो सिखा रहा है कि नीचे वाले की हम जितनी हेल्प कर पाएंगे, उतना हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ें, मैंने इतना ही समझ में आया कि अगर मैंने नीचे अपने 10 लोगों को मैंने कामयाब कर लिया, उनके घर पे लाख रुपया कैसे आए, तो मेरे घर पे तो 5 लाख रुपया फ्रेंड्स आने वाला है। तो मैं क्यों काम नहीं करूँ, मैं क्यों नहीं भागूं मेरी डाउनलाइन के लिए, मेरे लोगों के लिए। मैं हर घर पे जाके टक करके मैं बोलती हूँ, और मैं बोलने वाली हूँ। अभी तो जो कोरोना जो आया ना मेरी लाइफ में, जो इतना पागल बना दिया उसने, कि जैसे ही ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, वैसे मैं हर घर में जाके बोलूँ कि तुलसी पीजिए, निरोग जिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाइए। IMC की तुलसी सबसे बेहतरीन है, आप उसको यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, अपने परिवार में आप यूज़ कीजिए, ठीक है। अपने आप, जब मैं उनको हेल्प करूँगी, वो उनको, आप अपने सोसाइटी में हेल्प करते पूरे विश्व तक हमारा ये IMC का जो मिशन है, पूरे विश्व तक जो हमारा आयुर्वेदा है, जो बाहर से जो ब्रिटिश साम्राज्य जो हमारे इंडिया में आया, सब कुछ हमारे आयुर्वेद को तहस नहस कर दिया। अभी वो सही समय आया है। और ये कोरोना को आप एक अवसर की तरह देखिए कि कोरोना जो है अभी लेकर आया है इस आयुर्वेद का पावर। अब ये दुनिया आयुर्वेद के पीछे पागल होगी। ये अमेरिका, ये UK, ये जापान, ये चाइना अब इस आयुर्वेद के पीछे पागल है, वो सिर्फ हमारे भारत का है। और IMC उसमें इतना बेहतरीन काम कर रही है। हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया सर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सब हिंदुस्तानियों के लिए लाया। अरे हिंदुस्तानी लोगों, अब तो उठो, अब तो जागो, अब तो भागो, अब तो अपनी सपनों को एक उड़ान दो। बहुत हो गया, हमने बहुत काट ली जिंदगी, अभी हमको जिंदगी जीनी है, मर के नहीं। कुछ करो तो हमारे देश का नाम हो जाए। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर पे सैनिक काम करते हैं, ठीक है, उनके अंदर अपना जज्बा होता है देश प्रेम के लिए। तो आप और मेरे अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने देश के लोगों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम एक सैनिक बन के हम लोग काम कर रहे हैं। इस कोरोना के टाइम में भी आप सोचो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग घर में बैठे हुए, कंपनियां ठप हो चुकी है, और हमारा IMC का बिजनेस डबल तिब्बल उसका दुगुना हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पिछले महीने जो मेरा काम हुआ अप्रैल के अंदर, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना काम होगा, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को तो हेल्थ चाहिए, और लोगों को हमको हेल्थ देना है। वो चाहे कोरोना आए कि स्वाइन फ्लू आए कि कोई भी तरह का वायरस आ जाए, राक्षस आ जाए, लेकिन हमने जिद पकड़ ली है कि हमको लोगों को स्वस्थ करना है। जिद पकड़ ली है कि लोगों को अमीर बनाना है,
एक आम से एक खास बनाना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे भारत पूरी दुनिया से इसलिए पीछे है, हमारी सिर्फ छोटी सी सोच, क्योंकि हमारे 130 करोड़ की जनता में से 30 करोड़ लोग हैं वो एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हम जो आप और मेरे जैसे 100 करोड़ लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जो सिर्फ ज़िंदगी को काट रहे हैं। हमारे पास में इतना बड़ा अवसर है, इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा हुआ है, हर घर में जाके उनको हम लोग उठाए कि भाई तू गरीब, तू दिमाग में गरीब मत डाल, और ये रामू है, ये रामू, इसको आप रामू बोलिए, ये राजा नहीं है। क्योंकि जब आप उसको बोलते कि नहीं मेरी लाइफ तो 20,000 तक ही है, तो वो उतना ही सोचेगा कि बस हाँ इस बंदे को 20,000 रुपये ही चाहिए, उसके ऊपर उसको बढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस रामू को बोलेंगे कि मुझे ₹1,00,000 चाहिए, तो उसको पकड़ लेगा लाख रुपया। तो जब वो ₹1,00,000 देखेगा तो उस माइंड से वो आंखों के थ्रू होके वो इस दिमाग में जाएगा, और वो रामू उसको काम को करने में आपकी मदद करेगा। हम रामू को बोलते हैं ना पानी लेके आ, तो वो लेके आते हैं। रामू को बोलते चल खाना लेके आ, तो क्यों नहीं हम रामू को बोले मुझे चेयरमैन बनना है, देखिए वो आपको चेयरमैन बना के रहेगा। रामू को बोलिए मुझे सीपी बनना है, वो सीपी बना के रहेगा। रामू को बोलिए मुझे आयरन को घर घर पहुंचाना है, देखिए वो आपको घर घर तक पहुंचा देगा, आपकी नेटवर्क को फैला देगा। तो फ्रेंड्स इस दिमाग को एक आप रामू की तरह कमांड दीजिए। और IMC जो कंपनी है उसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। बट IMC मेरे लिए मेरा बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ IMC ने तो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, एक अवसर दिया है फ्री में, मैंने क्या लगाया। लेकिन मुझे जब समझ में आया कि ये बिजनेस तो मेरा है, इसको मेरे ढंग से मुझे करना है, तो मैंने मेरी IMC का, मेरी कंपनी का नाम दे दिया। तो आप फ्रेंड्स मैं आपको भी वो नाम देना चाहूँगी ताकि आपको एक मनोबल आपका पक्का हो। तो मैंने मेरी IMC के 3 फुल फॉर्म बनाए हैं। फर्स्ट मेरा फुल फॉर्म है IMC का, क्योंकि जितनी बार मैं IMC बोलूँगी आई एम क्योर फ्रेंड्स, यस आई एम क्योर, मैं स्वस्थ हूँ। अगर मैं बार बार IMC बोलती हूँ इसका मतलब मैं हर वक्त मैं स्वस्थ हूँ, मेरी इम्यूनिटी मजबूत है, तो कोई बीमारी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने इस रामू को बोलना शुरू कर दीजिए IMC, यानी कि आई एम क्योर, मैं स्वस्थ हूँ। दूसरा जो फुल फॉर्म है IMC का वो है आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो बहुत बेहतरीन है, और वो मुझे, मेरी फैमिली, मेरे सोसाइटी, मेरे भारत, इस दुनिया को अच्छी हेल्थ दे सकेंगे। तो मुझे मेरी कंपनी पे पूरे विश्वास है, मुझे खुद पर विश्वास है कि यस मैं एक अच्छे लेवल पे काम करके अपने सपनों के साथ में औरों के सपने पूरे करने में मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आई एम कॉन्फिडेंट। और थर्ड कंपनी का फुल फॉर्म है वो है आई एम करोड़पति। यस फ्रेंड, सही सुना, आई एम करोड़पति। अगर आपने इस रामू को बोलना शुरू कर दिया कि यस आई एम करोड़पति, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, अगर आपने दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार गुड IMC बोलना शुरू कर दिया, तो आप देखिए फ्रेंड्स वो जो ताकत है ना आई एम करोड़पति की, IMC की, वो जो आप चाहते हो ना वो सब चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बस इस रामू को कमांड देना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत कुछ है बोलने के लिए हमारे पास, क्योंकि बहुत लोगों को मैं सुन रही हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं शायद आज मेरी इस स्टोरी से एक छोटी निकल के आज मैं इस लेवल पे लाखों रुपए कमा रही हूँ, एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। मतलब आज की तारीख में एक मेरा ऐसा टाइम था कि मुझे कपड़े पहनने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए मेरी बुआ जी की या मेरे बड़े पापा की लड़की से मुझे मांगना पड़ता था। लेकिन आज मेरे पास वो समय है कि जिस चीज़ पर मैं हाथ रखती हूँ वो चीज़ मेरी हो जाती है। वो महंगी चीज़ जब तक वो सस्ती ना लगे ना तब तक अपना ट्राई करते रहिए। तो आज फ्रेंड्स मैं एक फ़ीमेल होके इतनी सारी अपने सपने पूरे कर चुकी हूँ, तो मैं आपको सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी तरह आप भी अब काम करिए, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। क्योंकि आज की तारीख में मैंने ये समझा है कि पढ़ाई लिखाई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका जुनून चाहिए, आपकी जिद्द होनी चाहिए, कुछ करने के लिए जिद्द होनी चाहिए दोस्तों। बस वो एक छोटा सा शब्द है जिद्द, उसको अपने दिल में बसा लो, ठीक है, और वो जिद्द से जो चाहते हो वो जिद्दी बन के, वो पागल बन के इतिहास को बदल डालो। क्योंकि जो पानी में बिकता है वो तो कपड़े बदल लेगा, लेकिन जो पसीने में बिकता है ना वो पूरे इतिहास को बदल देता है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे IMC के अंदर भी है। तो मैं
सबको सैल्यूट करती हूँ, जितने भी हमारे आईएमसी के सीपी लेवल के लोग हैं, जितने भी हमारे जो मोटिवेट स्पीकर है, हमारे मेरी जो डाउनलाइन है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरी डाउनलाइन का, जिसने मुझे इस लेवल पे पहुँचाया, क्योंकि वो नहीं होती तो मैं नहीं होती। अगर वो है तो आज मैं हूँ। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं मेरी डाउनलाइन को, डाउनलाइन नहीं है वो, मेरी वो पार्टनर है, मेरे वो दोस्त है, मेरे वो फ्रेंड है, तो हम साथ में साथ कदम पे कदम मिला के हम साथ में चले। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब जगह पर मेरा काम वगैरह भी हो रहा है। डेफिनेटली हम सब साथ में मिलके काम करेंगे, तो हम साथ में मिलके चलेंगे आगे जाके। और अब मुझे सीपी बनना है, क्योंकि चेयरमैन तो मैं बन चुकी हूँ, एक अच्छी खासी इनकम कमा रही हूँ, लेकिन अब मुझे सीपी बनना है। एक फीमेल होके जब अगर मैं महीने का 10-15 लाख रुपए कमाऊंगी, तो जो इस भारत की लेडीज़ का जो एक मोटिवेशन जो मिलेगा ना, वो बहुत ही उम्दा होगा। और सब मिलके इस पूरे विश्व को हम लोग, इस भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्यार से मुझे सुना, आपका मुझे प्यार मिला। धर्मेंद्र सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला आज सबके सामने आने का। कंपनी के मालिक को, सर को, डॉक्टर अशोक भाटिया सर को मेरा बहुत बहुत नमन। सत्यन सर को मेरा बहुत बहुत नमन, जिन्होंने इतना बेहतरीन हमको मार्केटिंग प्लान दिया कि आज हम लाखों रुपए कमा रहे, जिंदगी को ऐश कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत जिंदगी मस्त जी रहे हैं अपनी लाइफ को। तो फ्रेंड्स, बस के लिए तो बहुत कुछ है फ्रेंड्स, लेकिन बस आज इतना ही बोलना चाहूँगी कि असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होवे है। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होवे है। ताकि जब जिंदगी हमें बार बार पटके ना, तो ऐसा दाव हम मारे कि जिंदगी चित्त हो जावे। तो दोस्तों, मेरे आईएमसी की फैमिली, मेरी प्यारी फैमिली, आई लव यू माई आईएमसी फैमिली। आप सबका सहयोग बस ऐसे ही मिलता रहे और मेरा मनोबल ऐसे आप मेरा मजबूत करते रहे। तो दोस्तों, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। गुड आईएमसी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आईएमसी फ्रेंड्स, लव यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गुड आईएमसी।